जेनी के गांव वाले घर पर सौम्या की यह पहली रात थी। दिन में उस गांव का सुकून रात होते ही डरावने सन्नाटे में बदल चुका था। रात काफी हो चुकी थी। जेनी नींद के आगोश में थी, लेकिन सौम्या की आंखों से नींद जैसे गायब हो चुकी थी। उसे रह रहकर उस बूढ़े बाबा की बातें याद आ रही थी, और तभी उसे खिड़की से बाहर कुछ दिखाई दिया। वो क्या है? ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी वहां नीचे किसी को देखा था। क्या था वो इतनी रात को? कहीं उस बाबा की कहानियां सच तो नहीं है? ओह माय गॉड, मैं जेनी को उठाऊं क्या? नहीं, आई शुड हैंडल दिस ऑन माय ओन। मुझे खुद देखना चाहिए। I'll go। अरे कहाँ गया? अभी तो था। यार, मैं भी कितनी डरपोक हूँ। ये तो इस पेड़ की छाया पड़ रही थी। इस गांव में आकर मैं भी सुपरस्टिशियस हो गई हूँ। It's just a tree। चलो अब फिर से सोने की कोशिश करती हूँ। पर नींद तो आ नहीं रही ना, तो क्या करूं? ऐसा करती हूँ, डायरी लिख लेती हूँ। हाँ, ये शायद ठीक रहेगा। लिखते लिखते नींद आ जाएगी। आज जेनी के गांव में पहली रात है। अभी जेनी की शादी में 1 महीना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसके चेहरे पर ग्लो आने लगा है। इसका फियांसे रुद्र एक रिसर्चर है, बड़े अजीब से सब्जेक्ट्स की स्टडी कर रहा है। ये गांव जहां अभी मैं हूं, ये भी बड़ा अजीब है। अच्छे भले इंसान को कंफ्यूजन में डाल दे। जेनी की मामी ने बताया था कि जेनी को नींद में चलने की बीमारी है। इसके पापा वो भी इसी तरह से नींद में उठकर कहीं चले जाते थे। यहाँ तक कि वो कई बार दरवाज़ा खोलकर बाहर समंदर के पास तक चले जाते थे। कई बार गांव के लोगों ने उन्हें वापस घर तक पहुंचाया था। जेनी की मामी ने मुझे इसका ध्यान रखने के लिए कहा है। हम लोग अभी 1st फ्लोर के रूम में हैं, और ये महारानी तो जैसे घोड़े बेच के सो रही है, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। वैसे सोते वक्त भी इसका चेहरा बड़ा क्यूट सा लग रहा है। अब नींद आने लगी है, सोती हूँ। आधी से ज्यादा रात बीत चुकी थी, लेकिन सुबह होने में अभी थोड़ा वक्त था, और आखिरकार सौम्या को सुकून भरी नींद आ गई। मगर उसके पास सोई जेनी, वो जाग चुकी थी। असल में वो नींद में चलने लगी थी। जेनी अपने बेड से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगी कि तभी उसका पैर पास में रखी एक छोटी सी टेबल से टकराया, और टेबल पर रखे अलार्म क्लॉक गिर गई। मगर जेनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, और वो रूम से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी अचानक सौम्या की नींद खुल गई। जेनी कहाँ है? जेनी, अरे वो तो रूम से बाहर जा रही है। जेनी रुक, जेनी गो टू बेड या। हाँ, क्या? हाँ, इधर आ जाओ, इधर आओ, कम हियर। हाँ, इधर लेट जाओ। हे भगवान, क्या था ये? मेरी तो डर के मारे हालत खराब हो गई थी, और अगर मेरी नींद नहीं खुलती तो आई डोंट नो यार। आज की रात कितनी अजीब है। उस बाबा की ना, अच्छा, उसी ने ये सब डरावनी कहानियां सुनाई थी। उन्हीं का असर है ये सब। अब मैं सोने जा रही हूँ। जेनी, प्लीज अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। आई एम सो स्लीपी, जस्ट गो टू स्लीप। गुड नाइट। आखिरकार इस गांव में सौम्या की पहली रात बीत चुकी थी। दोपहर के वक्त सौम्या और जेनी फिर से समंदर के पास पहुंच गए थे, और बूढ़े बाबा वो तो जैसे उनके आने का ही इंतजार कर रहे थे।
लेकिन बाबा के कुछ बोलने से पहले ही जेनी बोल पड़ी। बाबा, आप इस बार अपनी कहानियां मत सुनाइएगा। पता है ये कल रात को ढंग से सो भी नहीं पाई थी। जेनी, क्या कर रही है तू? नथिंग लाइक दैट। ठीक ही तो कह रही हूँ। हाँ बेटी, वैसे ठीक ही कह रहे हो तुम लोग, गलत नहीं कह रहे। मैं अक्सर ज्यादा बोल जाता हूँ। हाँ, ज्यादा बोल जाता हूँ। और अब What अब क्या? अब मेरे पास ज्यादा वक्त कहाँ बचा है। नहीं बचा है ज्यादा वक्त। ज्यादा वक्त नहीं है? कुछ हुआ? क्या हुआ? उम्र हो गई है ना मेरी, उम्र हो गई। मेरी कहानियां, मेरी सारी कहानियां मेरे साथ चली जाएंगी, क्योंकि बुरा वक्त आने वाला है, बहुत बुरा वक्त। बाबा, आपने फिर से वही कहानियां शुरू कर दी। सौम्या, तू चल यहाँ से। अरे रुक ना, पूरी बात तो सुनने दे। बाबा, कौन से बुरे वक्त की बात कर रहे हो आप? मेरे बच्चे, कल रात मुझे कुछ परछाइयां घूमती हुई दिखाई दी थी यहाँ सामने, और जब भी वो परछाइयां दिखी हैं, किसी न किसी की मौत का बुलावा आया है। सौम्या, चल ना यहाँ से। बाबा, आप ना रहने दो। कल मुझे भी रात को खिड़की से परछाई दिखी थी, लेकिन वो पेड़ की छाया थी। आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हो बस। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क अगेन। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। डर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस पर यकीन मत करो। अच्छा है, लेकिन सच ये है कि बुरी ताकतें आने वाली हैं। चल सौम्या, बाबा के पास और कोई काम नहीं है। हाँ यार, चलते हैं। बाबा, अब थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान लगाओ, ओके? इन सुपरस्टिशंस में ना कुछ नहीं रखा। बाय। ये बाबा ना, ही इज काइंड ऑफ वियर्ड, बट आई हैव टू एडमिट कि माहौल बना देते हैं। बुरा वक्त आने वाला है। ओह माय गॉड, हम सब मारे जाएंगे। ओह माय गॉड। जेनी, मैंने सुबह तुझसे पूछा नहीं था। आई वाज थिंकिंग कि बाद में तसल्ली से बात करेंगे। किस बारे में? तुझे रात की कोई बात ध्यान नहीं है एट ऑल? तूने ही तो बताया था कि विंडो पर तुझे शैडो दिखी थी, और वो शैडो पेड़ की टहनियों की थी। इसके अलावा और क्या हुआ था? तुझे पक्का याद नहीं है? थोड़ा सा भी? सच में मुझे कुछ याद नहीं है। रात को तू उठकर चलने लगी थी, और अगर मेरी आंख नहीं खुलती ना, पता नहीं तू कहाँ चली गई होती। तुझे सच में नहीं पता क्या रात को क्या हुआ करके? हाँ, मुझे याद आ रहा है कि मैं उठकर रूम से बाहर सीढ़ियों की तरफ जा रही थी, और किसी ने मुझे रोककर वापस से बेड पर लिटा दिया था। लेकिन मुझे तो लगा था कि वो सपना था। ओह जीसस यार, ये तो काफी सीरियस प्रॉब्लम है। तू सीढ़ियों पर गिर सकती थी या घर से कहीं बाहर जा सकती थी। आंटी ने सही कहा था यार। यार, मेरे साथ ऐसा बचपन में होता था, फिर ठीक हो गया था, और अभी पिछले कुछ दिनों से वापस हो रहा है। इवन मैंने रुद्र को भी बताया है इस बारे में, और हम लोग डॉक्टर के पास भी जाने वाले थे, लेकिन फिर मुझे गाँव आना पड़ा। डोंट वरी,
प्रिकॉशन के तौर पर हम घर के मेन गेट को अंदर से लॉक कर देंगे, तो फिर इफ यू गो आउट ऑल्सो यू वोंट बी एबल टू गो आउट, है ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। जेनी, वैसे एक बात बताऊं, यहाँ की रात काफी अजीब होती है यार। मैंने इतनी सुनसान रात कभी नहीं देखी है लाइफ में। इट्स क्रीपी ना। तू फिर से वही कहानियां शुरू मत कर। अभी एक बाबा से पीछा छुड़ा कर आए हैं, अब तू बाबा मत बन। बुरी ताकतें आने वाली हैं। जेनी की नींद में चलने की बीमारी की वजह से सौम्या ने दरवाजे पर अंदर से ताला लगा दिया था। जेनी आराम की नींद सो रही थी, लेकिन सौम्या की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो रणविजय के लिखे पुराने लेटर्स पढ़ रही थी, पर तभी उसका ध्यान खिड़की पर गया। ये परछाई, इट्स सो वियर्ड, कितनी अजीब है। कल तो मेरा दम ही निकल गया था। एक मिनट, ऐसा लग रहा है कि वहां कुछ और भी है। इज देयर समथिंग देयर? नहीं यार सौम्या, ये उस बुढ़े बाबा की कहानियों का असर है, एंड ऑनेस्टली वो भी मेरी गलती थी। जेनी ने तो मुझे उससे बात करने से रोका था, बट मैं ही पागलों की तरह उसकी बात सुने जा रही थी। वहां कुछ तो है, आई एम श्योर ऑफ इट। देखूं क्या? अगर कुछ हुआ तो ओ गॉड, व्हाट विल आई डू? अरे कुछ नहीं है। उस बाबा की ऐसी की तैसी। देखती हूँ जाकर। यहां से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। Oh my God, वो उधर कोने में कोई है। There's somebody in the corner, I know. खिड़की खोल कर देखूं? हाँ, I'll try it. उफ, कैसी ठंडी हवा चल रही है। उफ, इस ठंड में कौन अपने घर से बाहर निकलेगा? उधर ही तो कोई था। हाँ, कोई तो था, मतलब कोई तो है। गॉड, ओके, ये तो मछुआरे लग रहे हैं। बट इतनी रात को क्यों जा रहे हैं ये समंदर में? जाते हैं क्या? सेम है यार, ये बाबा भी ना माहौल बना देता है। इतना डरा देता है कि इंसान भी भूत नजर आने लगते हैं। हाँ। चलो खिड़की बंद करके सोने की कोशिश करती हूँ। यहाँ काफी ठंड है, इट्स ओनली गेटिंग कोल्डर। जेनी, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी ब्रो। यार ये क्या हो रहा है? लगता है वो बाबा सही कहता है, इस गांव में जरूर कुछ ना कुछ तो है। जेनी अब क्या कर रही है तू? अरे ये तो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है। अगेन उफ, इसे पता लग गया है कि द डोर इज लॉक्ड। अब क्या कर रही है पागल जेनी? और अब महारानी चाबी ढूंढ रही है, और ये सब नींद में कर रही है। ये वापस गेट के पास जा रही है क्यों? ये क्या हो रहा है? ये तो वापस गेट खोलने की कोशिश कर रही है। इसे रोकना पड़ेगा, वरना आंटी की नींद खराब हो जाएगी और मेरी भी। जेनी बेब, गुड बेड। हाँ जेनी यार प्लीज गो टू बेड। चल मेरे साथ चल, कम ग्रैब माई हैंड। इधर इस तरफ कम। हाँ लेट जाओ। यू वांट अ ब्लैंकेट? इट्स कोल्ड। अच्छा जेनी, गुड नाइट। गो टू स्लीप एंड स्टे asleep, ओके प्लीज? अच्छा फाइन, बाय, गुड नाइट।
यार इसकी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसने ड्रॉर तक चेक कर ली, वो भी नींद में। वो तो मैंने चाबी ड्रॉर में ना रखकर अपने तकिए के नीचे रख ली थी, वरना फिर ये मैडम तो गेट खोलकर बाहर चली जाती। इसका कुछ करना पड़ेगा, या तो मिस्टर रुद्र आ जाए, वरना मैं ही इसे मुंबई में किसी ढंग के डॉक्टर को दिखाने ले जाऊंगी। दिस इज रिडिकुलस, मतलब कुछ भी कर सकती है और उसे याद भी नहीं रहता। कुछ करना ही पड़ेगा एंड इट्स अर्जेंट एंड इट्स सो स्कैरी। मेरे पास इस तरह से खड़ी हो गई थी जैसे सही में कोई चुड़ैल खड़ी हो। अब मुझे सो जाना चाहिए, अदरवाइज नींद पक्का नहीं आएगी। जेनी, गुड नाइट। अब प्लीज मुझे परेशान मत करना, ओके? जस्ट स्लीप ऑफ। जेनी की नींद में चलने की बीमारी ने सौम्या को काफी परेशान कर रखा था। वो डिसाइड कर चुकी थी कि अगर रुद्र 1-2 दिन में नहीं आता तो वो जेनी को मुंबई ले जाकर किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएगी। दूसरी ओर रुद्र अपने काम में खोया हुआ था। वैसे तो वो पागलपन के इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल लाए गए मरीजों पर स्टडी कर रहा था, लेकिन जब से उसकी मुलाकात इस अजीबोगरीब पागल पर हुई थी, उसका सारा फोकस इसी पर आ गया था। वो पागल खुद को राक्षस कहता था। इस बार रुद्रा जब मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे पता लगा कि उस पागल ने एक अजीबोगरीब हरकत की है। मुझे पता था कि तुम आओगे। अच्छा, और वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने तुम्हें बुलाया और तुम चले आए। क्या कह रहे हो? मैं तो ऐसे ही आ गया हूँ यहाँ। ऐसे झूठ ना बोलो मुझसे। तुम आए नहीं हो, तुम्हें बुलाया गया है। और मैंने बुलाया तुम्हें। मैंने इतने बेवकूफ तो नहीं हो कि तुम इतना भी नहीं समझ पाओ। स्टॉप इट। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमने पहले कुछ चिड़ियों से दोस्ती की, रोज उन्हें दाना डालते रहे और फिर एक दिन उन सारी चिड़ियों को पकड़कर जिंदा खा गए। नहीं, ये तो झूठ है, सरासर झूठ। मैंने सारी चिड़िया नहीं खाई। 5 में से 1 चिड़िया को मैंने नहीं खाया। मैंने बस 4 चिड़िया खाई थी। क्यों किया तुमने ऐसा? ऐसा करने के बाद तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई, तुमने वॉमिट कर दी। अब भी नहीं समझे क्या? मैंने तुम्हें बुलाने के लिए ये सब किया। चलो, मैं आ गया हूँ। बोलो, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? ये नहीं बताऊंगा। अच्छा, चलो ये बता दो कि मुझे बुलाया क्यों? कहा ना, ये नहीं बताऊंगा। तो मैं चलता हूँ। जाऊं मैं? कोहरा। क्या? अभी कोहरा छाया हुआ है। कहाँ छाया हुआ है कोहरा? अभी कोहरा छाया हुआ है। हाँ, कोहरा छटते ही सब साफ हो जाएगा। क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे मालिक ने कहा है अभी कोहरा छाया हुआ है, कोहरा छटते ही सब साफ हो जाएगा। हाँ। मालिक? हाँ, मालिक। नो, मत करो ये। छोड़ दो उस चिड़िया को। हम सब राक्षस है, हम सब राक्षस है, हम सब राक्षस है, हम सब राक्षस है। तुम राक्षस हो, मैं राक्षस, सब राक्षस। वाहियात। क्या है ये? आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? इसने ये सारा ड्रामा इसलिए किया ताकि मुझे बता सके कि कोहरा छाया हुआ है। कोहरा छटते ही सब साफ हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? पागल ने जो कुछ रुद्रा से कहा था उसका मतलब रुद्रा अभी तक नहीं समझ पाया था, क्योंकि रुद्र को यह नहीं पता था कि कोहरा कहां छाया हुआ, और जहां कोहरा छाया हुआ था वहां इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था कि यह कोहरा कब छटेगा, सिवाय एक शख्स के जिसका नाम था डैनी डिकोस्टा।
Stupid people. सोच रहे हैं कि कोहरा छंटते ही ट्रेन रवाना हो जाएगी। But they don't know. They don't know कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा ये कोहरा नहीं छटेगा। They don't know कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा ट्रेन रवाना नहीं होगी। Because they don't know me. They don't know Danny DaCosta. डैनी जोधपुर से मुंबई आने के लिए जिस ट्रेन पर सवार हुआ था, वो ट्रेन घने कोहरे की वजह से बीच रास्ते में ही अटक गई। ड्राइवर से लेकर ट्रेन का पूरा स्टाफ यही इंतजार कर रहा था कि वो कोहरा कब छंटे और ट्रेन यहां से कब रवाना हो। लेकिन उनमें से किसी को यह नहीं पता था कि दरअसल इस कोहरे की वजह मौसम नहीं, डैनी था। और डैनी, उसके कैबिन में उसकी जगह एक भेड़िया बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो भूखा भेड़िया किसी के इंतजार में था। और तभी ट्रेन के उस कैबिन के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। सर आप कुछ खाने को लेंगे? सर आप कुछ खाने को लेंगे? क्या चक्कर है, बाकी पैसेंजर तो परेशान करके रख देते हैं और इतने सामने तो एक बार तक आवाज नहीं दी। अरे सब ठीक तो है ना? अरे मुझे चेक करना चाहिए। सर मैं अंदर आ रहा हूं। क्या चक्कर है, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। ये कैसी आवाज है? ये ट्रेन में डैनी का पहला शिकार था। और थोड़ी देर बाद उस लाश के आगे भेड़िए की जगह डैनी बैठा था। बड़े दिनों बाद इस तरह से शिकार किया है। I was missing those old days. But soon everything will be the same. Just like those old days. Those golden days. Time to take rest. डैनी एक बार फिर से एक बॉक्स में रखे कॉफिन में आराम करने लगा। और उसके कॉफिन में लेटते ही चारों ओर से अपने आप ही कोहरा छटने लगा। और ड्राइवर ने राहत की सांस ली और ट्रेन ने आगे का सफर शुरू किया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं किसका मुंह देखा था सुबह उठते वक्त। गड़बड़ ही गड़बड़ होते जा रही है। मुझे तो जोधपुर स्टेशन पर ही लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इतना घना कोहरा मैंने तो क्या, मेरे पूरे खानदान ने जिंदगी में नहीं देखा होगा। अरे अभी तो कोहरे का मौसम भी नहीं है। ऐसी धुंध में इंसान नहीं चल सकता, ट्रेन कहां से चलेगी? लेकिन साला एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी घनी धुंध और मिनटों में गायब हो गई। ये बात तो मेरे गले से नहीं उतर रही। चलो जी, अपना क्या, कलयुग है कलयुग, यहां ऐसे ही होगा। थोड़ी ही देर में ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। कुछ घंटों में ही रात हो गई। पर बेचारे ट्रेन के ड्राइवर को यह अंदाजा नहीं था कि रात के अंधेरे में डैनी की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। और अभी तो रात बस शुरू ही हुई थी। अरे देखा ना, हाय रे सोचा न, हाय रे रख दी निशाने पे जान। अरे कदम पे रे रे न न न न न न।
कैसी आवाज थी? नहीं, शायद मेरा वहम होगा। छोड़ो। अरे देखा न, हाय रे सोचा न, हाय रे। कुछ तो है यहाँ। फिर से वही आवाज सुनाई दी, लेकिन ट्रेन में कहां से आ सकती है ऐसी आवाज? कौन है उधर? कौन है? अरे भैया, बोलते क्यों नहीं हो? मुंह में दही जमा। सर, आप? हाँ, मैं। What happened? तुम बड़े डरे हुए लग रहे हो। नहीं, मैं क्यों डरूंगा भला? वो तो बस यूं ही। हाँ, बस ऐसा लगा कि कोई जानवर की आवाज आ रही थी, बार बार, जैसे कोई कुत्ता घुर्रा रहा हो। कुत्ता? और वो भी इस ट्रेन में? हाँ, नहीं, ऐसे ही कभी कभी रात के सफर में ऐसी आवाजें सुनाई देने लग जाती है। You're absolutely right. रात, अंधेरा और ये तेज हवा, ऐसा अक्सर हो जाता है। वैसे आप अभी तक सोए नहीं? तुम भी तो नहीं सोए हो। अरे सर, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अब काम ही ऐसा है, रात भर जागना पड़ता है। मैं भी अपना काम ही कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे भी रात को काम करना पसंद है, तो मैंने सोचा कि पहले एक बार तुमसे मुलाकात कर लूं। सर, ये तो बड़प्पन है आपका, वरना हमसे मिलने कौन आता है? वैसे एक बात पूछूं, ये इतनी महंगी शाही रेल आपने केवल बक्से ले जाने के लिए बुक की है? ऐसा क्या खास है इन बक्सों में? एक्चुअली इन बक्सों में मिट्टी भरी है। हैं? मिट्टी? आपने मिट्टी ले जाने के लिए शाही रेल बुक कराई है? ये हमारे पुरखों की मिट्टी है, उनकी यादें जुड़ी है इनसे। वाह सर, मान गए। अपनी मिट्टी का प्यार यही होता है। वैसे सच बताएं, जब हम गांव से शहर आए थे तो हमारे पिताजी ने भी हमें एक पुड़िया में गांव की मिट्टी बांध कर दी थी। हाँ, इसे हम ताबीज में अपने साथ रखते हैं, ये देखें। गुड। मतलब सर, देखे ना, हम दोनों में कितनी समानता है। एक्सक्यूज मी? मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं भी रात को काम करता हूँ, आपको भी रात को काम करना पसंद है। मैं भी अपने पुरखों की मिट्टी साथ लिए घूमता हूँ, आप भी अपने पुरखों की मिट्टी साथ लिए घूम रहे हैं। हाँ, मुझ में और तुम में काफी सिमिलैरिटीज हैं। I like you. सर, और एक सिमिलरिटी तो रह गई। वो कौन सी? वो सर, मैं हमेशा पान खाता रहता हूँ ना, तो मेरे कपड़ों पर पान की छींटे लग जाते हैं और जीभ भी लाल हो गई है। आप भी शायद पान खाते हैं। देखिए, आपके शर्ट पे भी पान की छींटे लगे हुए हैं और आपकी तो आंखें भी लाल हैं। गुड ऑब्जर्वेशन। हैं? मतलब तुम्हारी निगाहें बड़ी तेज हैं।
लेकिन हम में एक और सिमिलैरिटी है, शायद वो तुम्हें बाद में पता लगेगी। जी कौन सी? हमारी डेस्टिनी में अकेले सफर करना लिखा है। साहब काम ही ऐसा है, और ये सारे काम चोर हैं। अब देख लो, कब से कह रखा है चाय के लिए, पर अभी तक चाय नहीं आए। मुझे खुद लेकर आनी पड़ेगी। वैसे आप क्या पीते हैं? सॉरी, मतलब चाय, कॉफी? नहीं, जो ड्रिंक मुझे पसंद है उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है। अब बोतल की बात कर रहे हैं आप? वैसे मेरे पास भी एक बोतल है, बढ़िया फिरंगियों वाली। आप लेंगे उसमें से? नो थैंक्स, मेरा ड्रिंक कुछ अलग होता है। तुम पीना चाहोगे? सर अभी तो मैं बिजी हूँ, अपना काम ऐसे नहीं छोड़ सकता। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम जब बोलोगे तभी। ओके, मैं अभी चलता हूँ। हाँ सर, आपके ड्रिंक का टाइम हो रहा है। गुड नाइट सर। इस ट्रेन में जरूर कोई कुत्ता घुस गया लगता है। कल ढूंढता हूं। ट्रेन का ड्राइवर डैनी से बात करके उसका फैन हो गया। डैनी का जादू था ही ऐसा, लेकिन अगर ड्राइवर को डैनी के बारे में जरा भी अंदाजा होता तो वो डैनी को अपने साथ ड्रिंक का ऑफर कभी नहीं देता। डैनी को भी ऐसा ऑफर बरसों बाद मिला था, और वो मन ही मन ड्राइवर की नादानी पर हंस रहा था। और बेचारा ड्राइवर, उस ड्राइवर को क्या पता था कि इस ट्रेन में जो कुछ सारी गड़बड़ें हो रही हैं उसका जिम्मेदार डैनी है। इस वक्त ट्रेन में मौजूद हर इंसान की किस्मत डैनी के हाथ में है, और डैनी, उसे तो लंबे अरसे बाद ऐसा एक मौका मिला था, और वो इस मौके को पूरा एंजॉय कर रहा था। सुबह होने में अब थोड़ा ही वक्त था, और बेचारा ड्राइवर सुनसान ट्रेन में यहां वहां भागता फिर रहा था। अरे बाप रे, पता नहीं इस ट्रेन में क्या हो रहा है। एक एक करके सारे लोग गायब हो गए। एक मिनट, ये खून के निशान कैसे? मुझे लग रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पता नहीं मैं भी बचूंगा या नहीं। हे भगवान, मेरी मदद करो। कौन है वहां? कौन है? What happened, my dear friend? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सर, इस ट्रेन में कोई नहीं बचा है। सब लोग एक एक करके न जाने कहां गायब हो गए हैं। Oh, is that so? और पता नहीं कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैंने खुद गाड़ी में खून के निशान देखे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जंगली जानवर ट्रेन में घुस गया है। मुझे किसी जानवर के घुर्राने की आवाज भी सुनाई दी थी। जंगली जानवर? हाँ, शायद कुत्ता था। Are you sure वो कुत्ता ही था? मैंने देखा तो नहीं था, केवल आवाज सुनी थी।
हाँ 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 हाँ, लेकिन 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 दूसरा ड्राइवर बता रहा था कि उसने एक बड़े से कुत्ते को ट्रेन में देखा था। दूसरा ड्राइवर? ट्रेन में दूसरा ड्राइवर भी है, अभी इंजन वही चला रहा है। हाँ, चलो तुम्हें बता देता हूं। एक्चुअली मैंने भी दूसरे कोच में एक लाश देखी थी, लेकिन जब मैंने उस लाश को एग्जामिन किया तो ये काम कुत्ते का नहीं लग रहा था। शायद इन सब के पीछे भेड़िया है। अरे भेड़िया? सर आप ज्यादा जानते हैं, भेड़िया ही होगा। शायद जब कोहरे में ट्रेन देर तक खड़ी रही थी तब पास के किसी जंगल से वो ट्रेन में घुस गया होगा। लेकिन जो कोई भी है, मैंने ट्रेन को अगले स्टेशन पर रोकने के लिए कहा है। उसके बाद इस पूरी गाड़ी की चेकिंग करवाऊंगा। ओह, गुड आइडिया। वैसे अगला स्टेशन आने ही वाला है। हाँ साहब, बस थोड़ी देर में ही आ जाएगा। साहब सारे आदमी गायब हो गए। आपको लगता है कि एक भेड़िया इतना कुछ कर सकता है? सर मैं मरने से बहुत डरता हूं। डरो मत। वैसे भी जिस चीज से डरते हैं वो उतना ही ज्यादा परेशान करती है। मौत से डरना नहीं चाहिए, कभी ना कभी तो उसे आना ही है। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है? बाहर रोशनी दिखाई दे रही है, शायद स्टेशन आने ही वाला है। हाँ स्टेशन आ गया है, लेकिन ये रेल रोक क्यों नहीं रहा है? अरे क्या हो गया इसे? पागल तो नहीं हो गया ये? स्टेशन तो निकल गया, लेकिन ट्रेन तो रुकी ही नहीं। कहीं तुम्हारा ड्राइवर भूल तो नहीं गया? नहीं साहब, वो काम के मामले में एकदम पक्का है। वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। अरे वो ठीक तो है ना? कहीं उस भेड़िए ने उसको नहीं। हाँ, हमें एक बार देख लेना चाहिए। सर आप प्लीज मेरे साथ रहना। मुझे बहुत डर लग रहा है। Don't worry, I'm with you till your last breath. हैं? क्या कहा सर अंग्रेजी में? मैंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये फ्रेंड तुम्हारे साथ है। हाँ, थैंक यू सर। जल्दी से दोनों ड्राइवर के कैबिन में पहुंच गए, लेकिन वहां किसी का कोई नामो निशान तक नहीं था। ओह, लगता है हमने देर कर दी। सर मैं मरना नहीं चाहता। Don't worry, I am with you. चलो, तुमने कहा था ना कि हमें साथ बैठकर ड्रिंक करना चाहिए। I think this is the time we should have a drink. साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए कह रहा हूं साथ में ड्रिंक करते हैं। मुझे कंपनी मिल जाएगी और तुम्हारा मौत का डर कम हो जाएगा। सर मैं आपके लिए बनाता हूं। तुम शुरू करो, मेरी ड्रिंक में अभी थोड़ा टाइम है। सर अगला स्टेशन आने वाला है, इस बार मैं खुद गाड़ी को वहां रोकूंगा। यस, यू शुड डू इट।
अरे ये क्या हो रहा है? वापस से धुंध छा गई है। अरे ये हो क्या रहा है? माय फ्रेंड, हम जो चाहते हैं हमेशा वैसा ही तो नहीं होता ना। बाहर इतनी धुंध है कि हम अगले स्टेशन तक नहीं जा सकते हैं। तुम्हें यहीं पर ट्रेन रोकनी पड़ेगी। सर क्या हो रहा है ये? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिन चीजों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं हो उनको समझने की कोशिश भी मत करो। तुम अपना ड्रिंक पूरा करो, तुम्हारे पास टाइम कम है। मेरे पास टाइम कम है? सर क्या कहना चाहते हैं आप? एक मिनट, जोधपुर स्टेशन से जब से आप इस ट्रेन में बैठे हो तब से ही ये सारी गड़बड़ शुरू है। कौन है आप? माय डियर फ्रेंड, क्यों इस पार्टी का मजा खराब कर रहे हो? अभी तो मैंने अपना ड्रिंक शुरू भी नहीं किया है। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। जब जोधपुर स्टेशन से ट्रेन रवाना हुई थी उस वक्त इस ट्रेन के ड्राइवर को अंदाजा भी नहीं था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर है। लेकिन डैनी को यह अच्छी तरह पता था कि ये सफर उसके लिए एक नए सफर की शुरुआत है। डैनी मुंबई आ रहा था। मुंबई आने के पीछे उसके मकसद के बारे में डैनी के अलावा केवल 2 लोगों को खबर थी, जिनमें पहला था रणविजय, जो डैनी और रत्नागढ़ के महल की यादों को एक बुरे सपने की तरह भुलाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा था वो पागल जो मेंटल हॉस्पिटल के अपने कमरे की चारदीवारी के अंदर छटपटा रहा था, और उसकी इस छटपटाहट का गवाह था रुद्र, जो इस वक्त उसके सामने बैठा था। तुम मुझसे मिलना चाहते थे? हाँ, अच्छा किया तुम आ गए, वरना मुझे तुम्हें बुलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती। देखो मैं आ गया हूं, छोड़ दो इस चिड़िया को। अगर तुमने इसे मारा तो मैं यहां से चला जाऊंगा। लो, छोड़ दिया मैंने। हा? तो बताओ क्यों मिलना चाहते थे? मैं राक्षस हूँ। बोलो, मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मैं राक्षस हूँ। मेरे मालिक के बारे में बताना है। तुम्हारे मालिक आ रहे हैं, है ना? तुम भी मानने लगे हो मेरे मालिक को? तो तुम्हें बता दूं कि मेरे मालिक आ चुके हैं। अच्छा, तो अब आगे क्या? आगे ये मैं नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मालिक का हुक्म है। तुम अपने मालिक की सारी बातें मानते हो। आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे मालिक में? ये मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हें मेरे मालिक पे भरोसा करना होगा। सुन लो, जब कोहरा छाता है उस वक्त लोग कोहरे की धुंध के पीछे छुपी चीज से डरते हैं।
बेवकूफ ये नहीं जानते कि असल में धुंध से ही डरना है। मेरे मालिक बहुत ताकतवर है, वो आ चुके हैं, मेरे मालिक आ चुके हैं। उस पागल ने रुद्र को पहले ही बता दिया था कि डैनी आ चुका है। काश रुद्र को पता होता कि डैनी कौन था, तो शायद वो कुछ घटनाएं टाल सकता, क्योंकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोहरा इस वक्त उसकी मंगेतर जेनिफर के गांव में छाया हुआ था। जेनी, डोंट यू थिंक इट्स स्ट्रेंज? कल तो आसमान एकदम साफ था, बट आज कितना कोहरा है यहाँ। I don't know, it's weird ना? हाँ, अजीब तो है। अचानक से इतनी धुंध पता नहीं कहाँ से हो गई। तब तो देखना, बूढ़े बाबा के पास इसके लिए भी कोई ना कोई स्टोरी जरूर होगी। नहीं यार, something is not right. कुछ तो अजीब है। I don't know. अभी कुछ लोग किसी ट्रेन के बारे में बात कर रहे थे। I don't know. ट्रेन के बारे में? क्यों? अरे तू जानती नहीं है यहाँ के लोगों को, उनको फिर से कोई मसाला मिल गया लगता है। नो यार जेनी, कोई तो मैटर है। There's something in the air today, I don't know. देख देख, वो देख, बाबा आ रहे हैं। You know what? हम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। I mean, I can't explain it. It's so dramatically different. सौम्या, don't do this. इससे पहले कि वो हमारी तरफ देखे, रास्ता बदल ले। वो फिर से अपनी आत्माओं वाली स्टोरीज लेकर बैठ जाएंगे और फिर तुझे रात भर डर लगेगा। Just shut up, हाँ? मुझे डराने के लिए तू अकेली काफी है, चुड़ैल कहीं की। Come on यार, एक बार मुझे पूछ लेने दे। There's no harm in asking once, ना? Please, चल ना। अरे सौम्या, कहाँ जा रही है? मत जा उधर, सौम्या। बाबा हम कल आए थे। बाबा, आज गांव में कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ लोग बातें कर रहे थे तो। फिर से वही हुआ है। ये कोहरा देख रही हो, ये अपने साथ कुछ लेकर आया है। कुछ लेकर आया है मतलब? I mean, क्या लेकर आया है बाबा? बेटा, आज गांव के रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी आकर रुकी है। हाँ, मैंने सुना था, लोग बात कर रहे थे किसी ट्रेन के बारे में। बट बाबा, ऐसा क्या है उस ट्रेन में? वही तो पहेली है। उस ट्रेन में कोई नहीं है। पूरी की पूरी ट्रेन खाली पड़ी है, कोई इंसान नहीं, यहाँ तक कि उसका ड्राइवर भी नहीं। क्या कह रहे हो बाबा? ऐसा भी कभी होता है क्या? I mean, we can't believe that. मैंने बताया था ना बेटा, बरसों की बरसों पहले भी यहाँ एक खाली रेलगाड़ी आकर स्टेशन पर रुकी थी। उसमें भी कोई इंसान नहीं था, मगर मुझे तब समझ में नहीं आया कि बिना ड्राइवर के इस रेलगाड़ी को चला कौन रहा है। मगर आज समझ में आ गया मुझे, पूरा का पूरा माजरा समझ में आ गया। बाबा, क्या समझ आ गया है? कौन चला रहा था रेल को? बाबा कुछ तो बोलिए। कोहरा, ये कोहरा ही चला रहा है उसे।
ये धुंध ही लेकर आई है उसे यहाँ तक। नो वे बाबा, आप भी कैसी बात कर रहे हो? ऐसा भी भला होता है क्या? आई मीन इट्स सो हार्ड टू बिलीव यू। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? अरे पुलिस ने ट्रेन का स्टेशन रिकॉर्ड चेक किया, खुद चेक किया पुलिस ने, और उस रिकॉर्ड में ड्राइवर ने खुद लिखा है कि जब से वो ट्रेन चली थी तब से ट्रेन को घने कोहरे ने जकड़ रखा था। ट्रेन का ड्राइवर? लेकिन ट्रेन में तो कोई नहीं था, राइट? कोहरा निकल गया सबको, कोई नहीं बचा इस धुंध में, सब गायब हो गए। और एक बात और बेटी, जब ट्रेन इस गांव के स्टेशन पर आकर रुकी ना, तो प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों ने घने कोहरे के बीच में से एक बड़े से कुत्ते को निकल कर जाते हुए देखा। कुत्ता? अरे हाँ, कुत्ता। और इतनी धुंध में वो कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन जानती हो, देखने वालों ने बताया कि वो कुत्ता इतना बड़ा था कि एक झपट्टे में इंसान का काम तमाम कर दे। बाबा लेकिन इस सब का क्या मतलब है? आई मीन व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है बेटी कि बुरी ताकतें एक बार फिर से इस गांव में आ गई हैं। बाबा, आप इसे डराना बंद करो। सौम्या, तू चल यहाँ से। मुझे माफ कर देना बेटी, ये सारी बातें ना सुनने में डरावनी जरूर हैं, लेकिन इतना याद रखना तुम कि उस कोहरे में कुछ है। वो धुंध अपने साथ कुछ बहुत बुरा लेकर आई है, बहुत ही बुरा। सौम्या, तू चल यहाँ से, अभी के अभी चल। हाँ चल रही हूँ, तू ऐसे खींच तो मत। I'm coming।